नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में पद्य है कर्ण का जीवन दर्शन, उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम इस काव्य के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर का परिचय प्राप्त करेंगे। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में हुआ था और उसका निधन सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी से सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। और दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। दिनकर जी एक देशभक्त कवि भी थे। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा देश और युग के प्रति जागरूकता है वह भी उन्होंने उसका प्रदर्शन भी किया है। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है यानी कि उजास है, प्रकाश है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन कर्ण के सामने आता है, तब भी वह विचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया है उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो बच्चों, इस काव्य में जो कर्ण का पात्र है, कर्ण कुंती का पुत्र है। महाभारत जो है आप सब ने अभी टीवी चैनल पर भी आता है और लॉकडाउन की परिस्थिति में दूरदर्शन चैनल पर भी महाभारत का प्रसारण किया गया था। तो आप सब ने महाभारत जो हमारा महाकाव्य है उसका अध्ययन भी किया होगा। तो उसमें एक पात्र है कर्ण है, वह कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह ज्येष्ठ था। ज्येष्ठ यानी कि बड़ा था, सबसे बड़ा था और श्रेष्ठ भी था। ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। आपने महाभारत है वह देखा होगा, तो उसमें एक दुर्योधन का पात्र है, वह भी एक विशेष रूप से उस पात्र का निरूपण किया गया है। तो कर्ण है वह दुर्योधन का परम मित्र है। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण सदा कुशल योद्धा है,
और कर्ण को जो दुर्योधन में के पक्ष में था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों को भी ख्याल था कि अगर कर्ण उसके पक्ष में रहेगा तो कौरव है उसकी जीत निश्चित है। इसलिए कृष्ण तथा पांडवों ने कर्ण को दुर्योधन के पक्ष से हट जाने के लिए कई प्रलोभन दिए। उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह परम मित्र था और दुर्योधन ने उसकी बहुत ही वह मदद की थी और हर समय दुर्योधन है उसके साथ खड़ा हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि इस वक्त अगर मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं तो मैं कायर कहलाऊंगा, और इसलिए उन्होंने दुर्योधन का साथ छोड़ देने से भगवान श्री कृष्ण के दिए गए प्रलोभन को इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, अब हम इस काव्य को भावार्थ सहित आगे पढ़ेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। देखो, वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास यानी कि धन संपत्ति। तो कर्ण जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्ण को जब प्रलोभन दिया जाता है तब वह क्या कहता है कि हे केशव, मुझे वैभव विलास यानी कि धन दौलत इसकी कोई चाह यानी कि इच्छा नहीं है, और मुझे अपनी भी कोई परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। देखो, यहाँ पर जो कर्ण है वह क्या कहता है कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता, और उसे बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से, करतल यानी कि हाथ, उसके हाथों से जो उसके जीवन में दान की एक पवित्र नदी है, सरिता यानी कि नदी। कर्ण है वह महान दानी था, और महान दानी के रूप में कर्ण को आज भी याद किया जाता है। तो वह कहता है कि मेरे हाथ से जो दान की देवी पवित्र नदी है वह सदा बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन यानी कि गरीब लोगों को वह सदा सुख देती रहे। मेरी ऐसी ही कामना है, मेरी ऐसी ही इच्छा है, मैं और इसके सिवा कुछ भी चाहता नहीं। अब दूसरी पंक्ति का अभ्यास करेंगे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। तो यहाँ पर कर्ण है वह केशव यानी कि भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, मेरे लिए तो यह राज्य तुच्छ है, यानी कि जो जिसका कोई मूल्य ही नहीं होता, मोल ही नहीं होता, तो मेरे लिए तो यह राज्य तुच्छ है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, प्रश्न करता है वह। भगवान श्री कृष्ण से कर्ण प्रश्न करता है कि पाता क्या नरकर प्राप्त विभव, यानी कि वैभव विलास को प्राप्त कर कर मनुष्य को क्या मिलता है। वैभव पाकर ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। यहाँ पर जो पंक्ति है ना, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, यानी कि वैभव पाकर ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के सुख भोग के कारण हमें वैभव विलास की चाह में पड़ना नहीं चाहिए। और वैभव विलास है वह तो थोड़े दिन का ही है, वह चाकचिक्य यानी कि थोड़े दिन के लिए ही यह विलास है, यह सुख भोग है, पर वह भी यह गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है।
कहते हैं कि यह सारी चीज़ें जब हम धरती से ऊपर जाएंगे, यानी कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब यह जो वैभव विलास है, यह जो चाकचिक्य है, यह धन दौलत है, यह किस काम की? जब हम यह अपना देह छोड़कर हम चले जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हमें यह सब गंवाना है, यानी कि यहाँ ही सब कुछ छोड़कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यानी कि हमारे साथ है वह यह सारी वस्तुएं नहीं आएंगी। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। कर्ण कहता है कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, कंचन यानी कि सोना, सोने का भार वह सहन कर सकते नहीं। मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वह सोने का भार वह सहन नहीं कर सकते, यानी कि सोने का भार उठा सकते नहीं है। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। यानी कि क्या कहते हैं कि वह जो धन दौलत है वह अपने लिए जो बचा के नहीं रखते, लेकिन वह लोगों में बांटने के लिए वह पाते हैं, और वह जो बहुमूल्य वस्तु है वह लोगों में बांटने के लिए ही होती है। यानी कि जिसको इस धन की ज़रूरत होती है उसे हमें यह धन दौलत है वह दे देनी पड़ती है। जग से न कुछ भी लेते हैं, दान ही दे हृदय का देते हैं। क्या कहते हैं कि जग यानी कि संसार, वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं और अपने हृदय का दान ही करते हैं, और दुखियों का जो बेड़ा है वह पार करते हैं, दुखियों के दुख दूर करते हैं। उसके बाद प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद यानी कि सोने जैसी जो चमक दमक वाले राजमहल, प्रासाद यानी कि जो राजमहल होते हैं उसके जो शिखर होते हैं, शिखर यानी कि चोटियाँ होती है, वह कबूतर, वहाँ पर कबूतरे ही अपना घर बनाते हैं। बड़े बड़े महल होते हैं, वहाँ पर सिर्फ कबूतर ही अपना घोंसला है, यानी कि वह अपना घर वहीं बनाता है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ पक्षी है, उसकी महानता यहाँ पर निर्देश की गई है कि जो गरुड़ पक्षी है वह स्वर्णिम बिछौने यानी कि सोने के बिस्तर पर नहीं सोते हैं, और उसका निवास तो हमेशा पहाड़ों के अंदर ही होते हैं। पहाड़ों के अंदर जो गुफा होती है उसमें ही यह जो गरुड़ पक्षी है जो सबसे बड़ा पक्षी है, और वह बड़ा पक्षी सिर्फ जो पहाड़ों की फटी दरार होती है उसमें ही अपना निवास स्थान बना लेते हैं। यानी कि ये जो महल होते हैं, यह जो कीमती बिछौने सोने के होते हैं, उस पर सिर्फ कबूतर ही अपना है वह निवास करते हैं, लेकिन गरुड़ जैसे महान पक्षी है वह वहाँ निवास नहीं करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यानी कि जो गरुड़ पक्षी है वह पहाड़ों में बसता है, और शैलों यानी कि पर्वत की जो छोटी दरार होती है वहीं पर वह निवास करता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण। सता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो धन दौलत के सुख का उपभोग गुलाम बनकर मनुष्य अपना तेज है वह खो देता है। मनुष्य के अंदर जो कुछ भी तेज है, उसकी जो शक्ति है, वह धन दौलत समृद्धि सब में उसकी जो तेज है शक्ति है वह समाप्त हो जाती है। तब क्षीण यानी कि वह उसी क्षण समाप्त हो जाती है। सता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। सता किरीट, किरीट यानी कि जो धन संपत्ति के लिए जो राजपद है, सत्ता वह मुकुट और मणि का जो आसन होते हैं वह सब मनुष्य का तेज हरण कर लेते हैं, यानी कि मनुष्य के तेज को नष्ट कर देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खा जाता है। देखो यहाँ पर मनुष्य है वह धन संपत्ति के लिए, नर यानी कि मनुष्य, विभव यानी कि धन संपत्ति, तो मनुष्य है वह धन संपत्ति के लिए ललचाता है, और एक दिन यही धन संपत्ति मनुष्य को खा जाती है।
इसलिए यहाँ पर कहता है कवि कि नर विभव को ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। अब यहाँ तक है हम काव्य है वह यहीं पर छोड़ते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर आगे के काव्य है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।